हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडेज टॉपिक इज ऑसिलेशन। तो आज हम ऑसिलेशन के बारे में बात करेंगे, उसका क्विक रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे जो एमएचटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। तो ऑसिलेशन, एमएचटी, पीवाईक्यू और कॉन्सेप्ट्स। तो पहले कॉन्सेप्ट्स का बात कर लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है इसमें। ठीक है, तो जो काम के कॉन्सेप्ट्स है जो आपको मिनिमम पता होने चाहिए इस चैप्टर के लिए और जिससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो क्या है। बेसिकली दिस ऑल कॉन्सेप्ट्स आर, ध्यान देना यहाँ पे आप। सबसे पहला जो, एक मिनट, यस, चलिए। तो मैं स्क्रीन देख रहा था चालू है कि नहीं। तो हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे ऑसिलेशन का मतलब क्या है। इट इज अ टो एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेशन इज टो एंड फ्रो मोशन। टो एंड फ्रो मोशन, बराबर। टो एंड फ्रो मोशन है, कैसा मोशन है? टो एंड फ्रो मोशन। टो एंड फ्रो मोशन मीन पोजीशन के अबाउट होता है। ठीक है, जिस पोजीशन के अबाउट होता है उसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं। ये मीन पोजीशन, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। ये दोनों ही क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। बराबर। मीन पोजीशन से पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर, जैसे पेंडुलम हो गया, ऐसे ऐसे होता है ना। तो ये क्या है? टो एंड फ्रो मोशन है। तो इसमें कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जब भी पार्टिकल ऑसिलेट होता है, जब भी पार्टिकल क्या हो रहा है? ऑसिलेट हो रहा है, तो उसका जो वेलोसिटी है, बराबर, एक्स हमेशा मीन पोजीशन से मेजर होगा। तो एक्स यहाँ जीरो होता है, यहाँ एक्स का वैल्यू क्या होता है? प्लस है, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहाँ एक्स का वैल्यू क्या होता है? माइनस है, बराबर, एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, विच इज ओमेगा इंटू ए। ये याद रखना है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज ओमेगा इंटू ए। दोनों एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। दोनों एक्सट्रीम पे वेलोसिटी इज जीरो, वी मिनिमम इज इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे मिनिमम होता है, विच इज जीरो, और यहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, विच इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। और आप यहाँ लिखते हैं ए मैक्स इज ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस क्या बता रहा है? कि ये साइड जा रहा है, प्लस मतलब इधर एक्सेलरेशन है। इसी में जो अगर अपन दूसरा बात करें, ये ए मिनिमम हो गया, ए मैक्सिमम हो गया। नाउ फोर्स। फोर्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फोर्स यहाँ पे जीरो होता है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। यहाँ पे फोर्स क्या होगा? जो भी पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है उसका मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ फोर्स मैक्सिमम होता है, विच इज एम ओमेगा स्क्वायर ए। इन दिस केस इट इज माइनस, एंड इन दिस केस एफ मैक्स इज एम ओमेगा स्क्वायर ए। ये बिल्कुल दिमाग में रखे, ठीक है। ये शायद कॉर्नर में दिख रहा है, यस बिल्कुल दिख रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर है, और ये एम माइनस एम ओमेगा स्क्वायर है। ये मिनिमम बातें जो आपको पता होनी चाहिए ऑसिलेशन में। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, जब भी ऑसिलेशन स्टार्ट होगा मीन पोजीशन से, ऑसिलेशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, जब भी लिखा है स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, जब भी ऑसिलेशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, तो जो इक्वेशन है ऑसिलेशन की, x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाती है? a साइन ओमेगा टी, बराबर। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें किसका इक्वेशन मिलेगा? वेलोसिटी का। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और इसी से एक्सेलरेशन मिलेगा, वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। बिल्कुल ये दिमाग में रखे। अगर ऑसिलेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मीन पोजीशन से। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अगर ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, ऑसिलेशन स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ईपी यानी एक्सट्रीम पोजीशन, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? a cos ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा माइनस ओमेगा ए, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, सो इट इज माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, और अगेन एक्सेलरेशन मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है। दिया रहता है बहुत बार क्वेश्चन में, कहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है। एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाली बात, मीन से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला इक्वेशन यूज करना है। ठीक है, ये मिनिमम बातें जो आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑसिलेशन में। इसी में और भी जो चीज़ें होती है, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, नहीं कर सकते, चलिए ठीक है। तो ये हो गया ऑसिलेशन का बात। इसी में ये तो विथ टाइम हो गया, बराबर। वेलोसिटी एक्सेलरेशन का एक और एक्सप्रेशन है जो आपको पता होना चाहिए, इसी को स्क्रॉल कर सकते हैं। ये वी मैक्स एफ मैक्स हो गया, मैं इधर ही लिखते जाता हूँ, ठीक है, इधर ही लिखते हैं। जनरल इक्वेशन होता है एक, जनरल इक्वेशन। अगर आपको नहीं पता कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
तो आप सिंपली लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अगर आपको नहीं पता ऑसिलेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर पता है ऑसिलेशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो बिल्कुल आप ये इक्वेशन यूज करें। अगर लग रहा है एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो ये, अगर नहीं पता कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आप बिल्कुल ये इक्वेशन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी में जो दूसरी बात है जो हमें पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन जो हमें याद रखना है, ये जो अभी बताया वो क्या था, विथ टाइम था, विथ पोजीशन। वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन एसएचएम। इधर जो लिखा था वो भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी था, लेकिन वो किसके साथ था, टाइम के साथ। तो अगर क्वेश्चन में टाइम दिया और वेलोसिटी पूछा तो ये यूज करने का। पोजीशन दिया, एक्स इज अ पोजीशन, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो, ठीक। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी में जो v मैक्स होता है, v मैक्सिमम कितना होता है, इट इज ओमेगा इंटू ए, मीन पोजीशन पे होता है जो अभी अभी लिखा। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ये हमेशा याद रखे, ठीक है। ये वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। जब भी बॉडी एसएचएम करता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तो काइनेटिक एनर्जी लिखने का तरीका क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, व्हाट इज वी, वी ये रहा, तो यू कैन राइट हाफ एम, व्हाट इज वी, तो उसका स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज व्हाट अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किधर होता है, इट इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। तो वेलोसिटी अभी अभी बताया ना, वेलोसिटी किधर मैक्सिमम होता है, मीन पोजीशन पे। तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम किधर होता है, मीन पोजीशन पे। इसका वैल्यू हो जाता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मीन पोजीशन पे एक्स जीरो होता है। कहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, एट मीन पोजीशन, एक्स इक्वल टू जीरो होता है मीन पोजीशन पे। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लिखनी है तो यू कैन राइट हाफ के एक्स स्क्वायर। व्हाट इज के, के इज एम ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको बोले कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम किधर है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी एक्स का वैल्यू ए हो जाएगा। सो इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एट एक्सट्रीम पोजीशन, बराबर। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज अ कांस्टेंट। टोटल काइनेटिक, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट इन एसएचएम। ये क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये दिमाग में रख लेना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किधर होता है, एक्सट्रीम पे। मिनिमम किधर होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम किधर होता है, तो एक्सट्रीम पे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन पे। ये उसका एक्सप्रेशन है, काइनेटिक का एक्सप्रेशन, ये पोटेंशियल का। ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया, बराबर। ये पहला दोनों क्या है, जनरल एक्सप्रेशन है, ये मैक्सिमम के लिए। ये भी पोटेंशियल का जनरल एक्सप्रेशन, ये मैक्सिमम के लिए। टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे हमेशा कांस्टेंट होता है, विच इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आप देखोगे जो टोटल एनर्जी है वही मैक्सिमम एनर्जी है। मतलब आप एक और लाइन लिख सकते हैं यहाँ से कि जो टोटल एनर्जी होता है वो के ई मैक्स भी होता है, और वही क्या होता है, पी ई मैक्स होता है। मतलब जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ काइनेटिक जीरो हो गया, समझ रहे आप। तभी ये बात हो सकती है, टोटल एनर्जी हमेशा दोनों का एडिशन होता है। इस पॉइंट पे जब बॉडी मीन पोजीशन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। तो इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, ये आता है। और जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। वैसे मिनिमम होती है लेकिन हम लिखते जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, ठीक है। तो आगे बढ़ते, इतना बात दिमाग में रखो भाई, ये भूलना नहीं है। व्हाट इज ओमेगा हियर, ओवर हियर, तो ओमेगा यू कैन राइट, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखा ना मैंने, के यू कैन राइट लाइक एम अपॉन के, रिवर्स हो जाएगा, के बाय एम। दिस इज व्हाट ओमेगा, के बाय एम इज व्हाट ओमेगा। और ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई टी और 2 पाई बाय एफ। जब टाइम पीरियड बोला रहेगा तब 2 पाई बाय टी, जब फ्रीक्वेंसी दिया है तो 2 पाई एफ रख सकते हैं। एफ इज फ्रीक्वेंसी, टी इज अ टाइम पीरियड। इतना फोटो खींचो, स्क्रीनशॉट खींचो, बुक में लिखो, इसको याद रखने का बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन आते, इसके बाहर नहीं आते मेरे दोस्त, तुम दिमाग में रखो इसको, ठीक है। चलिए, तो इसको इरेज किया जाए।
बिल्कुल ये नहीं सोचने का दिमाग में ये सब मेरे को कैसा याद रहेगा, अरे तू ट्राई करना, काय के लिए अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट करता है, सब याद रह सकता है सब, बस तेरे सोचने के ऊपर सब कुछ है। ठीक है चलो इसको मिटाओ, हो गया शायद आपका लिख के। चलो अब देखो इसी में जो दूसरा बात है, इसी में जो दूसरा बात है, आजा भाई। ये हो गया अपन ने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का बात किया। ठीक है अब इसका ग्राफ होता है काइनेटिक और पोटेंशियल का, तो जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। यहाँ अगर मैं एनर्जी बनाऊँ, इस एक्सिस पे एनर्जी बनाऊँ, ध्यान देना आप, ये एनर्जी है और ये पोजीशन है बराबर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किधर था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था मीन पोजीशन पे, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था एक्सट्रीम पोजीशन पे। मीन पोजीशन यानी एक्स का वैल्यू 0, एक्सट्रीम पोजीशन यानी एक्स का वैल्यू ए। इसी जगह पे काइनेट पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 0 था, मिनिमम होता है नॉर्मली 0 मान लेते का, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 था, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या था 0। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओ तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या हो गया, देखो इधर x का वैल्यू 0 है, हियर x इक्वल टू 0, तो x 0 पे कौन सा एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो किसका कर्व बना पोटेंशियल एनर्जी का, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ये x इक्वल टू a हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू a, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल मैक्सिमम होता है विच इज x इक्वल टू a, समझ रहे, जब x का वैल्यू a है तब पोटेंशियल मैक्सिमम है, और x का वैल्यू 0 है तब पोटेंशियल 0 है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बना। वैसा ही कर्व आप बना सकते हैं काइनेटिक के लिए, काइनेटिक का कर्व एग्जैक्ट उल्टा बनता है ऐसे। तो ये मीन पोजीशन हो गया x इक्वल टू 0, ये किसका कर्व है काइनेटिक एनर्जी का। x 0 पे ध्यान देना, x जब 0 है, x जब 0 है तब पोटेंशियल मैक्सिमम है, सॉरी काइनेटिक मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम हो गया काइनेटिक का। और जब x का वैल्यू a है तब काइनेटिक 0 है, तो x जब a है तो काइनेटिक 0 है, इधर इधर और इधर काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 है, इधर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ये रेड कलर का कर्व पोटेंशियल का है, तो इधर पोटेंशियल 0 है, इधर पोटेंशियल क्या है मैक्सिमम है। इसको दिमाग में रखने का, इसको गड़बड़ करके भूलने का नहीं। आप इधर a माइनस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इज माइनस है, ये साइड है तो ये साइड लिखते हैं प्लस है। तो ये बातें दिमाग में रखो। कभी कभी आपको सवाल पूछ लेता है जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, टोटल एनर्जी हमेशा क्या होता है कांस्टेंट। तो इसी में अगर मैं टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाऊं तो वो चेंज नहीं होता है, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी का कर्व बनाते हैं, ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी हमेशा इतना ही रहता है बराबर, कितना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज व्हाट अ टोटल एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखो। अब इसी में एक और सवाल बनता है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का कर्व पूछता है। तो ये मान लो यहाँ पोटेंशियल है और इधर काइनेटिक एनर्जी है, ये ग्राफ किसका था एक्स वर्सेस एनर्जी का। काइनेटिक और पोटेंशियल में कर्व पूछा तो कैसे बताएंगे अपन काइनेटिक और पोटेंशियल में, ध्यान देने का। इधर देखो जिधर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उधर पोटेंशियल एनर्जी क्या है मिनिमम है, मतलब जब एक का वैल्यू ज़्यादा है तब दूसरा क्या था 0 था, तो ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा, समझ रहे। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, यहाँ क्या है पीई मैक्स है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 है। सिमिलरली इस पॉइंट पे के ई मैक्स है एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है। तो बिल्कुल दिमाग में रखे, ठीक है, के वर्सेस काइनेटिक वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ऐसा बनेगा। ये दो इंटरसेप्ट हो गए, ये के ई मैक्स हो गया, ये क्या हो गया पी मैक्स हो गया, इंटरसेप्ट जहाँ कट कर रहा है। और ये एनर्जी वर्सेस एक्स का, ये वाला कर्व येलो वाला किसका है काइनेटिक एनर्जी का, रेड वाला कर्व किसका है पोटेंशियल एनर्जी का, और ये ऑरेंज वाला क्या है टोटल एनर्जी, जो स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये कर्व मिनिमम आपके दिमाग में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मेरे ख्याल से इसके आगे आप कर सकते हैं, तो अभी अपन सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे मैं वो क्वेश्चंस में बताते चलूंगा, ठीक है। चलिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है, द बॉब ऑफ अ पेंडुलम ऑफ लेंथ एल, होप ये विजिबल है एकदम, यस, द बॉब ऑफ अ पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज पुल्ड असाइड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन थ्रू एन एंगल थीटा। बॉब को किधर रख दिया, थ्रू एन एंगल थीटा। ध्यान देना मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, समझते चलते अपन, ठीक है। ये ऐसा कुछ कंडीशन दिया है, ये बॉब है, बॉब ऑफ अ पेंडुलम ऑफ लेंथ एल, पेंडुलम का लेंथ कितना है एल, एल इज अ लेंथ ऑफ पेंडुलम बराबर, एट एन एंगल थीटा। इसको कितना एंगल घुमाया, थीटा एंगल घुमाया। तो यहाँ से
ये बॉब कुछ तो इधर आ गया। आप समझ रहे, ये एंगल कितना घूमा, थीटा एंगल रोटेट हुआ, दिस इज थीटा एंगल, थीटा एंगल, ठीक है। तो थीटा एंगल हो गया। A bob of pendulum of length L is pulled aside from its equilibrium position through angle theta and then release। मतलब इस बॉब को इस थीटा एंगल लेके गए और फिर छोड़ दिया, तो ये इसका एम्पलीट्यूड बन गया, ठीक है। ये वापस क्या करेगा, जितना आप ये बॉब को है ना यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ से कितना इधर लेके गए, जितना इधर लेके गए यहाँ से छोड़ा ना, तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, वापस ये झूल के इधर ही आएगा, फिर ये इधर ही आएगा, कभी भी इस पोजीशन को वो क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। वापस इधर ही आएगा हर ऑसिलेशन के बाद। हम क्या मान रहे, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है यहाँ पे, तभी वो सेम पोजीशन पे आता है, वरना छोटी पोजीशन पे आता है। तो ये बात दिमाग में रखे। तो ये क्या हो गया, बेसिकली एम्पलीट्यूड हो गया, दिस इज अ एम्पलीट्यूड। The bob will then pass through its equilibrium position with speed v। जब ये यहाँ से पास हो रहा है, this is the equilibrium position with speed v। मीन पोजीशन का ही दूसरा नाम है इक्विलिब्रियम पोजीशन, with speed v where v is equal to, बोलो भाई क्या होना चाहिए, v is equal to, आपको पूछा है कि ये वेलोसिटी कितना होगा। अब v का एक्सप्रेशन तो है हमारे पास, v को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ए, यही है v मैक्स। अपने को पता है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ये सवाल यहाँ से नहीं बनेगा, ठीक है। इसको एनर्जी बैलेंस से अपन करेंगे, ये बिल्कुल ही आपका आंसर है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, ये वो लोग ने बोला है, ठीक है। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, उसके पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी था। इधर कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ध्यान देना, आप सब समझते जाएगा। ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, और ये कौन सा पोजीशन हो गया, मीन पोजीशन। आपको मीन पोजीशन पे वेलोसिटी पूछा है, दे हैव आस्क अबाउट मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी, वो उससे भी लिख सकते हैं, या इसका लिखने का एक और तरीका है जो जनरल फॉर्म है, एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे, एम जी एच। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच। अब जब ये यहाँ आएगा ना, पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और इस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एकदम जनरल फॉर्मूला, बराबर। तो ये बॉब जो है ना, कितना हाइट ऊपर गया, ध्यान देना आप इसको मैं अगर अच्छे से बनाऊं तो ये बॉब है, ठीक है। इधर के लिए आप ध्यान देना, ये कितना हाइट ऊपर उठा, ये हाइट आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये जो हाइट है ना, ये बॉब को कितना हाइट ऊपर लेके गए, समझ रहे ना। ये इधर ऐसा है, ये ऐसे मूव होगा तो कुछ हाइट ऊपर उठेगा ना, रेफरेंस से पहले इधर था, अब ये जैसे ही ऐसे जाएगा तो ये इतना हाइट ऊपर उठ गया ना रेफरेंस से। तो रेफरेंस से कितना हाइट ऊपर उठा, तो एच। ये एच का एक्सप्रेशन क्या होता है, दिस एच इज, अब बिल्कुल इसको, ये लेंथ हो गया, ये भी लेंथ हो गया, ध्यान देना, ये दोनों एल है। मेरे को बताओ ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये क्या होगा, एल कॉस थीटा, दिस इज एल कॉस थीटा। तो ये h कितना बचेगा, l माइनस एल कॉस थीटा, दिस h इज l माइनस एल कॉस थीटा। सो यू कैन ऑब्वियसली राइट mg h इज l माइनस एल कॉस थीटा, दिस h इज l माइनस एल कॉस थीटा, बराबर। ये आप ट्राइंगल से बता सकते हैं ना, l ये साइड कॉस थीटा हो जाएगा, तो h इज l माइनस एल कॉस थीटा, ये याद रखने का, ठीक है। जब भी बॉब h हाइट ऊपर जाएगा तो h कितना होता है, l माइनस एल कॉस थीटा। अब ये पूरा का पूरा एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पोटेंशियल था, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन दोनों का सम हमेशा सेम होना चाहिए। तो जहाँ पोटेंशियल जीरो, वहाँ काइनेटिक मैक्सिमम होता है। यहाँ पे ये जीरो, यहाँ पे ये जीरो है। आप दोनों एनर्जी को इक्वेट करो, टोटल एनर्जी जितनी इधर थी उतनी ही इधर है। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो एक्सट्रीम पोजीशन पे थी, उतनी ही काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कहाँ है, मीन पोजीशन पे, एट मीन पोजीशन। बराबर, ये साइड में दिख रहा है शायद आपको, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट मीन पोजीशन, बराबर। अब इसमें वैल्यू रखो, काइनेटिक क्या है एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक इज जीरो, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज ईपी। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक जीरो है, पोटेंशियल ये रहा। मीन पोजीशन पे ये काइनेटिक है, ये पोटेंशियल है, समझ रहे, ये पोटेंशियल दे रखा है आपको। तो वैल्यू रखेंगे, काइनेटिक क्या है, जीरो है, पोटेंशियल इज एम जी, एल कॉमन ले रहा हूँ, वन माइनस कॉस थीटा, समझ रहे, एम जी वन माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल क्या है, जीरो है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल इज जीरो। अब बस यहाँ से वी मिल जाएगा, एम से एम चले गया, व्हाट इज वी, अंडर रूट टू जी एल, तो मल्टीप्लाई होगा वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा। ये आपको पूछा है, यही आपका क्या है, आंसर है।
ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसको अच्छे से दिमाग में रखे, v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा। देखो टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन सी दिख रहा है मेरे को। ठीक है, ध्यान से इसको अच्छे से आप बुक में लिखो। ये थोड़ा बॉटम में आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है ना आपको। ये जब आप v इधर मल्टीप्लाई करोगे, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने, v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा। यही जो ऑप्शन में दे रखा है अपने को, क्या हो जाएगा, ये टू इधर मल्टीप्लाई होगा ना, टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा, वी है स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो बिल्कुल दिमाग में रखे, दिस इज व्हाट अंडर रूट टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, बिल्कुल याद रखें। मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल जीरो, यहाँ काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम। ठीक है, चलिए, होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इस पे आओ। इसमें क्या गिवन है, ध्यान देना। अ पार्टिकल ये क्या है, a particle perform linear SHM at a particular instant. The velocity of particle is u and its acceleration is alpha. वेलोसिटी कितना u है और एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा है। ध्यान देना, लिखते जाने का। u वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली u और अल्फा, अल्फा क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स, अभी अभी दिखा था, तो x1 बोल दो इसको। सेकंड केस क्या बोला है, सेकंड केस क्या बोला है, एक मिनट, सेकंड केस हमको क्या बोला है, ये एक बात हो गया। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर v, वेलोसिटी v, इसको भी स्क्वायर लिख रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर, और अल्फा की जगह बीटा दिया है, सेकंड केस का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। बराबर, दो केस में हमको पोजीशन पे, दो पोजीशन पे, x1 पोजीशन पे u वेलोसिटी और x2 पे v है, x2 पे एक्सेलरेशन बीटा है और यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा है। तो आप क्या करो, अगर मैं इसमें से ये माइनस करूँ, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लिखूँ, सो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो क्या बचेगा, इसमें से वो माइनस होगा तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इसमें से आप ये माइनस करो तो ये चले जाएगा, इसमें से क्या माइनस कर रहे हो वो, तो माइनस माइनस प्लस होगा। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर भी आएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स वन प्लस एक्स टू। ध्यान देना, ये दो इक्वेशन आ गई, ये आपको गिवन था, गिवन से हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया और इन दोनों को ऐड किया, तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अब x1 प्लस x2 का वैल्यू इसमें रख दो, ये जो x1 प्लस x2 है, आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू जो x1 प्लस x2 का अपन इधर रखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये लिख रहे हैं। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको लिखो x2 प्लस x1 और x2 माइनस x1। अब एक वैल्यू आपको पता है, x2 माइनस x1 या x1 प्लस x2 पता है ना, तो ये वैल्यू रख दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस एक्स, व्हाट इज x1 प्लस x2, अल्फा प्लस बीटा, सो यू विल राइट ओवर हियर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, x2 माइनस x1, तो यही अपने को पूछा, व्हाट इज x2 माइनस x1, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा। ठीक है, सो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन ए, समझ रहे, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ये दिमाग में रखे, कैसे सॉल्व किया अपन ने, अपने को ये एक्सप्रेशन गिवन थे, ये दो वैल्यू आपको गिवन था, ये गिवन है, ये और ये, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है, u और अल्फा while at the another instant velocity is v and beta, तो v और बीटा हमने another instant यानी x2 पे मान लिया, u और अल्फा हमने कहाँ मान लिया, x1 पे मान लिया, तो u लिखा, एक्सेलरेशन लिखा, v लिखा, फिर इन दोनों को माइनस किया, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन आया, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये एक्सप्रेशन आया। अब अल्फा वन प्लस अल्फा टू का वैल्यू निकाला,
इसको a माइनस बी लिख सकते हैं, a माइनस बी, और अल्फा 1+2 के जगह ये वैल्यू रख दिया, तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा x2 माइनस x1 जो अपने को पूछा था, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी x2 माइनस x1 के बीच का डिस्टेंस क्या था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या गिवन है, पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM हैज वेलोसिटी v1 एंड v2 एट अ डिस्टेंस x1 एंड x2। पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है, दो पोजीशन पे उसका वेलोसिटी हमें पता है, v1 एंड v2 एट x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली, फ्रॉम द मीन पोजीशन इट्स फ्रीक्वेंसी इज, कुछ अलग नहीं है, व्हेन v1 ओमेगा a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, अब इधर भी स्क्वायर कर दो, v इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ना, तो मैंने दोनों जगह स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली v2 स्क्वायर इज व्हाट, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब आपको क्या पूछा है, ओमेगा पूछा है, व्हाट दे हैव आस्क्ड फॉर द ओमेगा। एक काम करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 1 और ये 2, 1 माइनस 2 करो, सो क्या आएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर, तो इट इज़ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर है तो मैं ओमेगा लिखेगा तो इधर ये आ जाएगा, ठीक है। अब वो लोग ने फ्रीक्वेंसी पूछा है, व्हाट दे हैव आस्क्ड फॉर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, ये v1 पे v2 ये दे रखा है आपको, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2πf, सो ये बन जाएगा 1/2π अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, दिस इज व्हाट f दे हैव आस्क्ड दिस, ठीक है, f का वैल्यू ये आ गया, डन। तो इसी को टिक मारेंगे, कौन सा ऑप्शन है, देखो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, नीचे उल्टा आ गया, x2 माइनस x1 है, v1 माइनस v2, ये दिख रहा है मेरे को। आप इसमें से दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, 1/2π अंडर रूट v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, आपको क्या मिल जाएगा, f मिल जाएगा। देखो ये रहा ऑप्शन, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर 1/2π, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, कोई वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको v का फॉर्मूला याद होना चाहिए, व्हाट इज v, v इज ओमेगा अंडर रूट, अभी अभी बताया था, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x, स्टार्ट में बताया ना, ये दो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या दिया है, फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM हैविंग एम्पलीट्यूड a, स्पीड ऑफ पार्टिकल, आर्टिकल नहीं यहाँ पार्टिकल आना चाहिए, speed of particle is 1/3 of its maximum speed when the displacement of from the mean position is, आपको displacement पूछा है, displacement from the mean position is, SHM कर रहा है, amplitude a है, with the speed of particle is 1/3 of its maximum speed, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो गया, 1/3 ऑफ ke max, 1/3 ऑफ ke max, what is ke max, 1/3, ke max क्या होगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, दिस इज व्हाट अ ke max ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ तो कोई भी जनरल काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, आपको शायद x पूछा है ना, मीन पोजीशन से डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इज, यानी x कैलकुलेट करना है, तो क्या चले जा रहा है, ध्यान दो, ये चले गया ना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ बचा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विच इज a स्क्वायर बाय 3, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये इधर आ जाएगा, सो a स्क्वायर 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर, सो ये कितना हो गया, 3 माइनस 2, यानी 3/2 a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x आ गया √3/2 ऑफ a, x कितना आ गया, √3/2 ऑफ a, √3/2 ऑफ a, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, the speed of particle is, speed of particle is 1/3 of its maximum speed बोला है, एनर्जी नहीं दिया है, we have misunderstood the question,
स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 1/3, मतलब जो वेलोसिटी है वो 1/3 है। चलो इसको इरेज करते हैं, यहाँ से नहीं बनेगा, मतलब है वही फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रहा है। अगर काइनेटिक एनर्जी 1/3 बोला रहता तो आप बिल्कुल यहाँ से कर सकते थे। ध्यान देना, इस टाइप का छोटा मोटा गलती हो जाता है आप, लेकिन एग्जाम में नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, तो समझ में आ गया अपने को फट से। हैविंग एम्पलीट्यूड है द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 1/3 ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड, यानी यहाँ पे जो भी स्पीड था हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे दिस इज नॉट 1/3, जो स्पीड था ये ध्यान देना, दिस इज व्हाट अ काइनेटिक एनर्जी, ये के ई मैक्स है, के ई मैक्स क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। अब अपन जो लिख रहे किसी एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी मैक्स बाई 3, स्पीड कितना हो गया, मैक्सिमम बाई 3 का, दिस इज व्हाट दे हैव डन। ये दिया है कि जो स्पीड है ना वो मैक्सिमम का 3 हो गया, तो अब आप उसका पोजीशन बताओ, तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बिल्कुल बता सकते हैं अपन। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे अपन, हाफ एम बराबर वी मैक्स बाई 3, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1/9 हाफ एम वी मैक्स square. What is this V max square? It is a kinetic energy maximum ना, this is Ke max, है ना। सो एक्सप्रेशन क्या आ गया 1/9, काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/9 ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जो हमने 1/3 लिखा था इट इज नॉट 1/3, इट इज 1/9, क्योंकि हमने क्या लिख लिया काइनेटिक एनर्जी, लेकिन दे हैव गिवन अ वेलोसिटी का रिलेशन। होप इट इज क्लियर, ठीक है। के मैक्स ये किसी पॉइंट पे के इतना हो, तो के इज 1/9। आओ इसी को आगे सॉल्व कर दे। अब वही तरीका है एग्जैक्ट उसके जैसा ही, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1/9 ऑफ 1/9 ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये मैक्सिमम हो गया, दिस इज व्हाट के ई मैक्स, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये मैक्सिमम हो गया और ये जनरल काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो ये कैंसिल हो रहा है, उसको उड़ा दो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 9, बराबर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 9, ये इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 9 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो दिस इज 8/9 ऑफ ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2√2/3a, दिस इज व्हाट x, 2√2a/3, 2√2a/3, ऑप्शन क्या बन रहा है सी, ऑप्शन सी 2√2a/3। तो ये बातें दिमाग में रखे, ठीक है। स्पीड बोला था, स्पीड इज 1/3 हो रहा है, नॉट अ काइनेटिक एनर्जी, तो बिल्कुल इसको फटाक से कैप्चर कर लेना है कि स्पीड 1/3 हो गया। तो इसके लिए ये मैक्सिमम लिखा हमने, किसी जो पॉइंट पे लोग पोजीशन फाइंड करने बोला, उधर काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम, उधर का वेलोसिटी कितना है मैक्सिमम का डिवाइड बाय 3, ठीक है। फिर ये रिलेशन आ गया, वैल्यू रखा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्या दिया है, अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन, पार्टिकल का मोशन इस इक्वेशन से डिस्क्राइब हो रहा है, ठीक है। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशन ए इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, ये इक्वेशन है ए इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। अगर आपको याद हो तो एक्सेलरेशन क्या लिखते थे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये लोग ने जो दे रखा है माइनस बी इंटू एक्स, ए बोला है, ए इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, बी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और टाइम पीरियड पूछा है लोग ने, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू व्हाट इज 2π/t, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। सो ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज टाइम पीरियड विल बी, ये इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, समझ गए शायद आप, रूट बी इज इक्वल टू 2π/t, सो t इज 2π/√b, ये आपका आंसर बनेगा, t इज इक्वल टू 2π/√b, t इज इक्वल टू 2π/√b, ऑप्शन बी बनेगा, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। t इज इक्वल टू 2π/√b। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ठीक है, सिंपल था ये वाला। इधर क्या बोला है, अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विद अ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन इट्स, it execute a linear SHM with a in the vertical direction, in the vertical direction, जो दिख रहा है ना, क्लियर है ना, yes, in the vertical direction the amplitude of oscillation is 40 centimeter, amplitude कितना दे रखा है 40 centimeter, amplitude of oscillation is, आजा भाई, amplitude of oscillation is 40 centimeter, ये a दे रखा है वो लोग ने, नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। what should be the least period of
this oscillation so that the object is not detached from the platform. ये ध्यान देना है। देखो किसी प्लेटफॉर्म पे ऑब्जेक्ट रखा है और वर्टिकल मोशन में ये मूव हो रहा है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये इस प्लेटफॉर्म पे रखा है, ये प्लेटफॉर्म ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है ऊपर नीचे। तो क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा, यहाँ पे इसका वेट लगेगा mg नीचे, तो mg और नॉर्मल तो इक्वल हो गया। नहीं, ये मोशन में ना, तो आप इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mg माइनस n। और व्हाट इज SHM में हम फोर्स क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लिख सकते हैं SHM कांस्टेंट इनटू x विच इज इक्वल टू mga, या आप इसको सिंपली ऐसे लिखो, मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज व्हाट mg माइनस n। समझ रहे? अब देखो क्या बोला है, लीस्ट बोला है, लीस्ट, इस बात पे ध्यान देना। सो लीस्ट पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन सो दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट डिटैच फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। बराबर ना, ऑब्जेक्ट अगर ऑन द वर्ज ऑफ डिटैच है, इस प्लेटफॉर्म से ऑब्जेक्ट छूटने वाला है, देखो नॉर्मल रिएक्शन तभी आता है जब तक कांटेक्ट रहे। तो ये इतना मूव हो रहा है ना, ये प्लेटफॉर्म से छूटने ही वाला है। ये क्या होने वाला है, इस प्लेटफॉर्म से ये छूटने ही वाला है, तब नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जीरो होता है ऑन द वर्ज। तो नॉर्मल इज जीरो। क्वेश्चन में लिखा है ऑब्जेक्ट इज नॉट डिटैच फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, तो ये क्या है, जस्ट ऑन द वर्ज टू डिटैच, मतलब डिटैच होने ही वाला है, उसके पहले, डिटैच होने के जस्ट पहले। तो नॉर्मल रिएक्शन जब भी कांटेक्ट लूज करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं एक्सेलरेशन कितना हो गया, सो ma इक्वल टू mg, यानी a इक्वल टू क्या हो गया, g हो गया। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन, बराबर, a इज इक्वल टू g हो गया। आपने वो पूछा क्या है, तो फिर horizontal platform with a small object on it execute a linear SHM in multiple direction amplitude what should be the least period। ओके, पीरियड पूछा है, तो आपको एक्सेलरेशन पता चल गया। एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। देखो ना एक्सेलरेशन, ये जो मिनिमम है ना, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये वैल्यू कम से कम रहेगा तभी ये ज़्यादा होगा। तो ये कम से कम कितना हो सकता है, n इक्वल टू जीरो हो सकता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ये, n जीरो हो गया ना, तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो गया। तो a is equal to g, what is maximum acceleration can be written as minus omega square x। ये भी एक तरीका है मैक्सिमम एक्सेलरेशन लिखने का। तो यहाँ से क्या आएगा, a की जगह g रखेंगे, दिस इज व्हाट a मैक्स क्या था, मैक्सिमम इज ओमेगा स्क्वायर a, तो यहाँ g रखा, ये a इधर आ गया, तो ये ओमेगा मिलेगा अंडर रूट में जाके, ठीक है। तो ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई टी विच इज इक्वल टू व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई बाई टी अंडर रूट जी बाई ए एज इट इज। आपको टी पूछा है तो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ए बाई जी, 2 पाई अंडर रूट ए बाई जी, ठीक है। अभी वैल्यू रख देंगे, एम्पलीट्यूड दे रखा है 40 और जी कितना है 10, दिस इज सेंटीमीटर, तो इस बात का ध्यान देना। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट, एम्पलीट्यूड इज 0.40 और ये 10 आएगा, 0.40 है ना, तो 0.4 और ये 10, तो आप टी क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, दिस बिकम 0.04, दिस बिकम 0.04। तो ये क्या हो जाएगा 0.2, 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 हो गया, तो ये 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 1, यानी 2 पाई इंटू 0.2, सो इट इज 0.4 पाई सेकेंड, 0.4 पाई सेकेंड। ये क्या बनेगा, टाइम पीरियड बनेगा 0.4 पाई सेकेंड। बिल्कुल दिमाग में रखे इसको, 0.4 पाई सेकेंड। यही बात इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ऑन द वर्ज बोला है, तो n क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब ये डिटैच होने ही वाला था तब का एक्सेलरेशन पूछा है, तभी मैक्सिमम होगा। डन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसमें क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ मीन पोजीशन अ बॉडी ऑसिलेट विद अ सिंपल हार्मोनिक विद अ टाइम पीरियड t, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट्स काइनेटिक एनर्जी बी 75% ऑफ टोटल एनर्जी। तो टाइम पूछा है, जब काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 75% ऑफ टोटल एनर्जी। बिल्कुल कर सकते हैं सवाल। आप क्या करेंगे, वही ऐसा ही बात, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, 75% ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, के ई मैक्स। के ई मैक्स आपको पता ही है, दिस 75 इज 3/4, के ई मैक्स इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट्स काइनेटिक एनर्जी भी 75% ऑफ टोटल एनर्जी। कितने टाइम बाद काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 75%। ये टोटल एनर्जी होता है, 75% ऑफ टोटल एनर्जी बोला है, तो जो के ई मैक्स होता है वही टोटल एनर्जी होता है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर।
तो काइनेटिक एनर्जी को आप लिखेंगे हाफ एम इधर के लिए वी स्क्वायर. व्हाट इज वी? देखो अभी आपको टाइम पूछा है ना, तो वी मैंने बताया था स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन बोला है. मीन पोजीशन से जब भी स्टार्ट होगा तो वी क्या लिखते थे, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, और एक्स लिखते थे ए साइन ओमेगा टी. सो विल सब्सटीट्यूट ओवर हियर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. ये वी का वैल्यू है. ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 1/2, रहने दो इसको एज इट इज, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको उड़ा दो. हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर. तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कॉस ओमेगा टी कितना हो जाएगा √3/2. ये कब होता है कॉस का वैल्यू √3/2? एट 30 डिग्री विच इज π/3. अब क्या लिखेंगे, ओमेगा टी इज π/3. ओमेगा टी इज हाउ मच, π/3. ये 30 डिग्री पे होता है ना, कॉस का वैल्यू √3/2 30 पे होता है. 30 इज π/6 ना, π/6. ये कितना हो जाएगा π/6. 30 डिग्री ना, 30 डिग्री मतलब 180/6. तो ओमेगा मिल जाएगा 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू π/6. पाई से पाई मर गए, t इज इक्वल टू t/12 आ गया. t इज इक्वल टू t/12. समझ रहे आप? ये आ गया आपका टाइम पीरियड t/12. बिल्कुल दिमाग में रख के इसको. ठीक है, ऑप्शन क्या बनते हुए दिख रहा है, बी. ऑप्शन बी आएगा. ठीक है, तो कुछ नहीं बोला था कि टोटल एनर्जी का कितना हो जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन. इसके लिए अपन ये लिख पाए, बॉडी ऑसिलेट इन सिंपल हार्मोनिक विद टाइम पीरियड t. आफ्टर व्हाट टाइम, टाइम पूछा था. विल इट्स काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ टोटल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी लिखा इन द फॉर्म ऑफ टी लिखना था. इसके लिए अपन ने ऐसे अप्रोच किया क्योंकि टाइम निकालना था. तो जब टाइम t/12 हो जाएगा तब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी का 75%. चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. इसमें क्या दे रखा है, 3 स्प्रिंग दे रखा है. फिगर ए बी सी आर आइडेंटिकल. ऑल द स्प्रिंग आर आइडेंटिकल, यानी सबका के सेम है. ईच हैविंग द फोर्स कांस्टेंट के, द मास अटैच्ड टू द ईच सिस्टम is m. TA, TB and TC are the time period of the oscillation of the three system respectively. हमें TA, TB और TC के बीच का रिलेशन बताना है. तो बिल्कुल बता सकते हैं आप ये. तो ये जो पहला वाला स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है इसके लिए K का वैल्यू K ही है. इधर K इक्विवेलेंट आपको निकालना पड़ेगा. ये सीरीज में और ये दोनों क्या है, पैरेलल में. यहाँ K है, दोनों पैरेलल में. पैरेलल में सिंपली ऐड कर देते. KP क्या हो जाएगा 2 टाइम्स K. सीरीज के लिए रेसिप्रोकल लेते. सीरीज में आप कैसे लिखते हैं, आप 2 स्प्रिंग है तो ऐसे लिख सकते हैं K इंटू के अपॉन K प्लस के. तो सीरीज क्या हो जाएगा K/2 हो जाएगा. तो KS कितना आ गया, K/2. KP इज 2K. ये KP का वैल्यू है. यहाँ पे K ही है. इस केस में कितना है KS, और यहाँ पे क्या है ये KP है. और ये केस का कितना है KS. व्हाट इज KS, K/2. तो इन तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अपने को मिल गया. अब आप इनके टाइम पीरियड बता सकते हैं. तो ए केस का टाइम पीरियड क्या आएगा, तो ए का टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, TA. टाइम पीरियड क्या होता है 2π√m/k. दिस इज व्हाट टाइम पीरियड. तो ए में तो K का वैल्यू K ही है तो K रख दिया ए के लिए. सिमिलरली बी के लिए 2π√m. यहाँ KS है ना, व्हाट इज KS, K/2. सो K/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा. सो इट इज 2/K. सिमिलरली TC 2π√m. 2K बनेगा. ये कितना बनेगा 2K बनेगा. समझ रहे आप, ये फॉर्मूला है. तो यहाँ K रखा, KS और K. अब इनका रेशियो देख लो, ये और ये, इनमें क्या रिलेशन है. आप ऑप्शन से चेक करते. A इज √2 टाइम्स TB. A नहीं, B इज √2 टाइम्स TB. देखो आप रिलेशन लिखना चाहो तो आप बिल्कुल लिख सकते. अरे यार इसको अंडू कैसे कर सकते हैं, वापस लिखना पड़ेगा शायद, रीडू नहीं हो रहा है इसे, ध्यान देना. मैं लिख रहा हूँ वापस. T इज इक्वल टू 2π, A के लिए 2π√m/k. सिमिलरली आप B के लिए लिख सकते हैं 2π√m/KS. व्हाट इज KS, 2π√2m/k. KS लिखा था ना यहाँ पे, KS क्या लिखा था, दिस इज K
दिस इज के एस. हाउ टू कैलकुलेट के एस? अगर सीरीज में है तो के इंटू के अपॉन के प्लस के विच इज के बाई टू, एंड अगर पैरेलल में है तो के प्लस के हो जाएगा विच इज 2k. बराबर. ये तीन बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए. यहाँ पे k है, यहाँ पे के एस है, और यहाँ पे क्या है के पी विच इज 2k. तो के एस की जगह अपन ने के बाई टू रखा. एंड सिमिलरली यू कैन राइट फॉर टी सी 2 पाई अंडर रूट m upon kp. What is kp? 2 pi under root 2m by no m. What is kp? kp is 2k. तो 2k. तो इनमें रिलेशन देखो, जो b है tb is रूट 2 टाइम्स tb कितना है रूट 2 टाइम्स ta है. सिमिलरली b और a में ये रिलेशन है. b और c में क्या रिलेशन है ध्यान देना. यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, इधर ऊपर 2 है. सो यू कैन राइट टी सी अपॉन टी बी. आपको इन दोनों को डिवाइड कर दो. टी सी अपॉन टी बी क्या आ जाएगा? टी सी से टी बी जब डिवाइड करोगे 2 पाई चले जाएगा टी सी से, तो ये 2 बचेगा और ऊपर 2. समझ रहे? ये डिनोमिनेटर में 2 है, ये ऊपर 2 है. ध्यान देना. तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना. होप इट इज़ वेरी क्लियर. टी सी का अगर मैं लिखूँ तो यहाँ क्या लिखेंगे? नीचे 2 बचेगा टी सी के लिए, और ये भी 2 आएगा ना रूट 2. सो दिस इज 1 टी सी अपॉन टी बी. बाकी सब कैंसिल हो जाएगा जब आप सी से बी को डिवाइड करोगे. 2 पाई कैंसिल, के और एम कैंसिल, ये रूट टू. सो इट इज 1 अपॉन 2. क्या आएगा? 1 अपॉन 2. सो टी सी इज दे रखा है ना. टी बी कितना बनेगा? 2 टाइम्स टी सी बन गया ना. टी बी इज हाउ मच? 2 टाइम्स टी सी. टी बी ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा. टी बी इज 2 टाइम्स टी सी. टी बी इज 2 टाइम्स टी सी आ जाएगा. ठीक है, तो ये दिमाग में रखे. तो कौन सा ऑप्शन है? टी बी इज 2 टाइम्स टी सी. ये नहीं दे रखा है, ये बी इज रूट 2 टाइम्स ए, यहाँ उल्टा दे रखा है. ठीक है, तो ये बातें दिमाग में रखे. सीरीज और पैरेलल में कैसे निकालना इक्विवेलेंट, ये यहाँ सीखने जैसा था कि सीरीज में तो सिंपली आप उसको ऐड कर सकते हैं, ये इस तरीके से करते हैं, और पैरेलल में रहेगा तो सिंपली ऐड कर देते. चलो नेक्स्ट सवाल पे आते. अब इसमें क्या दे रखा है? A simple pendulum of length L and has mass m. लेंथ कितना है? L है. मास कितना है? m. And it oscillates freely with amplitude a. At extreme position its potential energy is. एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, तो लिखेंगे Pe max is how much? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. यही होता है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. तो ये लेकिन ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना किधर भी. ऑप्शन में क्या नहीं है? देखो इस टाइप के सवाल करने कैसे, ये आंसर है आपका, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं गिवन है. तो ऑप्शन में किधर भी ओमेगा नहीं दिख रहा है मेरे को, तो आपको इस ओमेगा को यहाँ से हटाना पड़ेगा. आप ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट ओमेगा एज के बाय एम. तो ओमेगा स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं. और यू कैन ऑल्सो राइट दिस, यू कैन ऑल्सो राइट इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम दिया है ना, तो सिंपल पेंडुलम में हो जाता है जी बाय एल. इट बिकम जी बाय एल इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम. ये ओमेगा को ये कब लिखते हैं? स्प्रिंग पेंडुलम में, स्प्रिंग रहेगा तो. और ये लिखते हैं सिंपल पेंडुलम में, सिंपल पेंडुलम के लिए. ठीक है, तो अभी तो सिंपल पेंडुलम बोला है क्वेश्चन में. दे हैव गिवन दिस इज अ सिंपल पेंडुलम. बराबर. तो वैल्यू रखते हैं, आंसर आना चाहिए. हाफ एम ओमेगा का स्क्वायर है, सो जी बाय एल ए स्क्वायर. देखो एम जी ए स्क्वायर बाय 2l, एम जी ए स्क्वायर बाय 2l, एम जी ए स्क्वायर बाय 2l. ऑप्शन लास्ट वाला दिख रहा है. एम जी ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एल, एम जी ए स्क्वायर 2 टाइम्स एल. ठीक है, तो ये दिमाग में रखे. ओमेगा को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं. सिंपल पेंडुलम में ये लिखते, स्प्रिंग पेंडुलम में ओमेगा को के बाय एम लिखते हैं. चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, चलते हैं नेक्स्ट पे. यहाँ क्या दे रखा है? अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम स्टार्ट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है. एंड इट्स टाइम पीरियड इज 12 सेकेंड. टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 12 सेकेंड दे रखा है. बराबर, ये टाइम पीरियड है 12 सेकेंड. आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी इज पाई. आपको क्या कैलकुलेट करना है? एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है. बराबर, क्या कैलकुलेट करना है? एम्पलीट्यूड. द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम स्टार्ट फ्रॉम इक्विलिब्रियम
पोजीशन। जब भी इक्विलिब्रियम से स्टार्ट होगा तो हम वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन लिखते हैं कॉस ओमेगा टी, बराबर। चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करो। वेलोसिटी दे रखा है पाई, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, टी इज हाउ मच 12। ये आपको कैलकुलेट करना है कॉस ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, कितने टाइम पे 2 सेकेंड पे बोला है। सॉल्व करेंगे इसको, ये क्या बनेगा 1 इज इक्वल टू ए अपॉन 6 ना, पाई से पाई चले जाएगा 2 बाय तो ए बाई 6 कॉस, ये क्या बचेगा पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 12 अपॉन 4 कितना आ जाएगा पाई बाय 3 आ जाएगा। कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू बताओ कितना होता है। सो 1 इज इक्वल टू ए बाई 6 कॉस पाई बाय 3 यानी 1/2 हो गया ना, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 पे 1/2 होता है। तो एम्पलीट्यूड आ गया, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 12 मीटर। एम्पलीट्यूड कितना बना 12 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है देखिए 12 मीटर, ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, ध्यान देना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पार्टिकल परफॉर्म अ लीनियर एसएचएम विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज 3 सेंटीमीटर। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, दो डिस्प्लेसमेंट दिया है। सो ये x1 है, ये आपका x2 हो गया, ठीक है, और दो वेलोसिटी दिया है v1 और v2। आपको t कैलकुलेट करने बोला है, व्हाट इज टाइम पीरियड। अगर आपको याद हो तो अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने लिखा था v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये ओमेगा होता है, आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। तो दो वेलोसिटी दे रखा है तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे, कट हो गया वो, ठीक है। सो वापस लिख लेते v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। वैल्यू दे रखा है v1 इज हाउ मच दे हैव गिवन v1, ये v1 ये v2 ये x1 ये x2, वैल्यू रखो कितना हो जाएगा 64 माइनस 36, रहने दो ना सेंटीमीटर में, वो भी सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 ओमेगा। तो ये स्क्वायर रूट में कितना हो गया 28/7 ओमेगा। तो ओमेगा कितना आ गया 2 आ गया। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2। व्हाट इज ओमेगा 2 पाई बाई टी, तो आपको यहाँ से टी मिल गया, टी इज इक्वल टू पाई सेकेंड, बराबर ना। टाइम पीरियड ही पूछा था, टाइम पीरियड ही पूछा था, टाइम पीरियड कितना दे रखा है पाई सेकेंड आ गया। टाइम पीरियड पूछा था आपको, पीरियोडिक टाइम इज, तो कितना आ गया पाई सेकेंड आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चले, क्या दे रखा है, अब पेंडुलम, यहाँ पे दो पेंडुलम दिया है, ध्यान देना, ठीक है। एक का स्पीड कितना है, एक का टाइम पीरियड टी है। एक ब्रास का पेंडुलम बना हुआ है जिसका लेंथ एल है, जिसका टाइम पीरियड टी है, बराबर, इसका लेंथ एल है, दिस इज फॉर ब्रास। सिमिलरली आपको एक और पेंडुलम दे रखा है स्टील का, स्टील का डेंसिटी इज एक्स टाइम्स, इसका टाइम पीरियड 2t है, तो इसका न्यू लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, बराबर। तो वो क्वेश्चन क्लियर है कि मान लो ये ब्रास है, बराबर, ये ब्रास है और इसका टाइम पीरियड दे रखा है लोग ने t, तो आप t बिल्कुल लिख सकते हैं, t क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, इसका लेंथ वो लोग ने क्या बोला है l, 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, सिंपल पेंडुलम है। और दूसरे केस में क्या बोल रहा है स्टील है जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा खींचेगा, लेंथ बढ़ जाएगा। ये लेंथ है एल डैश जो आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ टाइम पीरियड कितना है 2t है, सो इधर जो टाइम पीरियड है वो 2t है, टाइम पीरियड इज, स्टील वाले केस में टाइम पीरियड इज 2t, बराबर। तो यहाँ का टाइम पीरियड आप लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट स्टील के लिए जो टाइम पीरियड है, और ये जो टाइम पीरियड है वो ब्रास का है, बराबर। तो स्टील का टाइम पीरियड 2 टाइम्स है ब्रास से, तो वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। सो 2 टी, ये किसका है ब्रास का 2 गुना है, ब्रास का टाइम पीरियड तो टी बोला है ना वो लोग ने। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये किसका हो गया ब्रास का। स्टील के लिए लेंथ चेंज हो गया ना, 2 पाई अंडर रूट एल डैश बाय जी। अब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, उसको कट कर दो, 2 पाई और जी, 2 पाई और जी, तो एल डैश कितना हो गया 4 टाइम्स एल, दोनों जगह स्क्वायर करेंगे ना, सो एल डैश बिकम
4 टाइम्स एल, एल डैश इज 4 टाइम्स एल। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी बन रहा है, एल डैश इज 4 टाइम्स एल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, ध्यान देना। एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इज वी। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना दिया है? v दिया है। एम्पलीट्यूड डबल कर दिया, एम्पलीट्यूड क्या कर दिया? डबल कर दिया, 2 टाइम्स है। द पीरियोडिक टाइम पीरियड इज मेड 1/3। टाइम पीरियड कितना कर दिया? 1/3। देन द मैक्सिमम वेलोसिटी इज, तो पहले केस में के ई मैक्स लिखो, फर्स्ट केस में के ई मैक्स तो आप लिख लो हाफ एम वी मैक्स। वो लोग ने वी मैक्स दे रखा है, वी मैक्स इज वी, दिस इज व्हाट वी मैक्स, इनिशियली वी है। अब के ई मैक्स का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे केस में क्या बोला है कि एम्पलीट्यूड को डबल कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड क्या कर रहे हैं? अब पहले ए था तो अब कितना हो गया? 2a, और टाइम पीरियड पहले टी था तो अब कितना हो गया? t/3 हो गया। टाइम पीरियड t/3 होने का मतलब क्या है? ओमेगा, या इसको आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। टाइम पीरियड कितना हो गया? t/3। इस पे आते हैं अपन। अब दूसरा इक्वेशन लिखो, जब ये केस के लिए, इसके लिए अब क्या लिखेंगे? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिखेंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये नए केस में यानी ओमेगा 1 और a1 लिख लो। वेलोसिटी इज हाफ एम v1 स्क्वायर। आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, नया मैक्सिमम वेलोसिटी, उसको v1 बोल देते। तो यहाँ 2 इक्वेशन हो गए, ये पहला इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो क्या बचेगा? तो 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हाफ एम चले जाएगा, ओमेगा 1 स्क्वायर a1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बचा इधर। यहाँ पे चले गया तो v1 स्क्वायर अपॉन v बचा। अब यहाँ ध्यान देना, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा आप कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा 1 इज 2 पाई बाय t1 एंड ओमेगा इज 2 पाई बाय t। जब आप इन दोनों का रेशियो लेंगे ओमेगा 1 बाय ओमेगा, तो ये क्या बनेगा? t1 और t। ये लोग ने क्या दे रखा है? जो t1 है, दिस इज t1, पहले टाइम t था, अब कितना हो गया? t/3। सो t1 इज t/3, सो दिस रेशियो इज 3। t1 की जगह t/3 रखो, ये आपका a1 है, ये t1 है। एम्पलीट्यूड डबल हो गया, टाइम पीरियड t/3 हो गया, तो t1 की जगह जब t/3 रखेंगे तो रेशियो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। सो दिस इज 3 का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड इज 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर, दिस इज v स्क्वायर रहेगा, ये भी है। सो दिस इज v1 स्क्वायर बाय v स्क्वायर। सो कितना हो गया? सब जगह से स्क्वायर हट जाएगा तो v1 कितना आ जाएगा? 6 टाइम्स v आ जाएगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो v1 कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स v हो जाएगा। ये बात पे ध्यान दे, v1 इज 6 टाइम्स v। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये लिख लिया करिए आप, ठीक है। चलो अब क्या बोला है यहाँ पे? पार्टिकल क्या कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल दे रखा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 16 जूल। ये क्या दे रखा है? के ई मैक्स दे रखा है आपको, क्योंकि मीन पोजीशन पे इज एट मीन पोजीशन लिखा हुआ है यहाँ पे। इफ द एम्पलीट्यूड इज 25, मास ऑफ द पार्टिकल इज 5.12, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, आपको क्या कैलकुलेट करना है? टी कैलकुलेट करना है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी टी कैलकुलेट करना है। तो अब बिल्कुल लिख सकते हैं के ई मैक्स क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वैल्यू रखो, आंसर आना चाहिए। मास दे रखा है 5.12, ओमेगा कितना दिया है? टाइम पीरियड निकालना है ना, सो इट इज 2 पाई बाई टी का स्क्वायर इंटू ए को क्या लिखेंगे? 25 ना, तो 0.25 और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.25 यानी 1/4 हो गया ना, 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16। तो एक 16 तो इधर है, दूसरा 16 वहां से आगे मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। दिस इज 2 पाई बाय टी,
का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट, बराबर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2.56 हो जाएगा। और इस 2.56 1.6 इंटू 1.6, तो ये हो गया 100। अगर आप ध्यान दो तो 2 पाई बाई टी कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 100। बिकॉज व्हाट इज 2.56, 1.6 इंटू 1.6, तो 1.6 और ये 16 1.6, तो 10 इंटू 10 आएगा ना। 2.56 इज 1.6 इंटू 1.6, सो ये 100 हो गया। तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा 2 पाई बाई 10 विच इज पाई बाई 5। ये आ जाएगा टाइम पीरियड पाई/5 सेकेंड। ठीक है, पहला ऑप्शन अपन टिक मारेंगे। तो ये बातें मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन था इधर का, देख लेते एक बार, आप ये लिख लो। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो ये चैप्टर यहाँ पे अपना कंप्लीट हो रहा है, ऑसिलेशन। तो बेसिकली हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं। जितने मैंने किए वो डिसेंट इनफ है, लेकिन आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा ग्रिप होगा। तो बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड।